आप घर जाके एक बार ज़रूर पढ़ लेना, जिससे क्या है कि आपको जी मेमोरी हो और ज़्यादा आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे जो नोट्स आपने बनाए। थैंक यू। जय आरसीएम। नमस्कार, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं नरेश कुमार सिंह और मैं पलवल हरियाणा से हूँ। इससे पहले एक फैक्ट्री का ओनर रहा, एज ए फुल टाइम इस काम को किया। और ये इंडस्ट्री इतनी बेटर इसलिए है कि अगर आपने इसको सीरियसली ले लिया। मेरा टॉपिक था कि मैं आपके बीच में लेग कैसे सेट की जाए, मतलब 2 लेग हम कैसे सेट करें। 5 मिनट में आपसे उस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। देखिए 2 लेग का बिजनेस है, इस्माम को बांधते नहीं बांधते, है ना। 2 लेग का बिजनेस है, पर बहुत बार क्या होता है कि हम 2 लेग चलाने में भी बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। बहुत बार हमारी लेग छोटी होती जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी हमारा बिजनेस ही आउट हो जाता है। बहुत बार हमारा ग्रुप छोटा होने के कारण मोटिवेशन नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होती, वो अंदर ऊर्जा नहीं होती उसके कारण। क्योंकि वो कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो वर्क है उस हिसाब से होता नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर हमें लेग सेट करनी है तो पहले नंबर तो आप टाइम टेबल सेट करिए, क्योंकि हमारा शेड्यूल सेट नहीं होता। और जब तक हमारा शेड्यूल सेट नहीं है ना, तब तक हम अपनी लेग को सेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लीडर क्या है कि पीसीआर की तरह काम करते हैं। पीसीआर जैसे होता है, जिसने बुला लिया उस टाइम वो चले जाएगा, जिस दिन नहीं बुलाया उस दिन वो रेस्ट करेगा। हमारा शेड्यूल अगर टाइट है, और शेड्यूल की बात की जाए तो सिंपल सी बात है कि हमारा 60 और 40 का शेड्यूल होना चाहिए। कि अगर हमारे 30 दिन है तो हमारे 18 दिन कौन सी लेग में काम करने चाहिए और हम 12 दिन कौन सी लेग में काम करें। अगर हमारी लेग छोटी है, मतलब बी लेग की बात की जाए, तो हमारा 60% समय या हमारे 18 दिन हमारी सेकंड लेग में होने चाहिए। और हमारा बड़ा ग्रुप है तो हम 12 दिन लगा के उस ग्रुप को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत सारे लोगों का शेड्यूल सेट ना होने के कारण उनका बिजनेस ग्रो नहीं करता। और इसीलिए कहते हैं अगर आपको शेड्यूल सेट करना है, लेग सेट करनी है, तो आपको कॉलिंग का ज़्यादा महत्व रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर कॉलिंग नहीं करेंगे तो आपका पैसा, आपका समय और सब कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। और एक समय बाद आप कहोगे कि सर मैंने भी आरसीएम बहुत करी, मगर मैं रॉयल्टी पे या टेक्निकल पे नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे लोग क्या है कि जब किसी को कॉल कर दिया, जब ही चलती है बाइक उठा के, कार उठा के। अगर आपने कॉलिंग करी तो आपका ये पता रहेगा कितने लोग किस किस प्रोग्राम में, कहाँ मेरी मीटिंग सेट है, किस जगह मेरी प्लानिंग है, मुझे किससे मिलना है और कब कब मिलना है। बहुत सारे लोग कॉलिंग नहीं करते, उनको यही नहीं पता कि मेरे डाउन में जो लोग हैं वो कितनी परचेज कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे। और आपको पता है कि अभी कहते हैं ना जूम में, हम जूम, बहुत सारे लोग कहते हैं जूम में क्या सबसे बड़ी बात क्या है, कॉलिंग का अभाव होना। अगर कॉलिंग नहीं बढ़ रही है तो हमारा कुछ भी हो, सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कॉलिंग करते ही नहीं है, कहते समय ही नहीं मिला। हेलो, समय ही नहीं मिला। और जिस कारण वो कॉलिंग ना करने के कारण उनका किसी भी प्रोग्राम में सुपर हिट नहीं होना। यस। और कहता है कि अगर लेग सेट करनी है आपने 2 लेग, तो डेप्थ पकड़, जो डेप्थ पॉइंट होती है उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, किसी लीडर की पकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पकड़ नहीं है तो लेग सेट नहीं होगी। और इसी कारण बहुत सारे लोग आप पे ही तांडव करने लग जाते हैं। जो लाइफ लाइन होती है वो कहती है साला मैं तो सांप बन गया। और जब ये भाषा वो बोलता है साला मैं तो सांप बन गया, आप उसकी उंगलियों पे नाचते रहते हैं। और जब आप उंगलियों पे नाचते रहते हैं तो आप कहते हो सर वो लोग मेरी नहीं सुन रहा, वो मेरी नहीं सुन रहा, वो मेरी नहीं सुन रहा। क्यों? आपने कभी भी डेप्थ में काम नहीं किया, उस लेग की पकड़ आपके हाथ में नहीं रही और उनसे रिलेशनशिप आपके हाथ में नहीं रही। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपकी 2 लेग का बिजनेस है, जितने भी डेप्थ पॉइंट में अगर आपकी है तो काउंसलिंग भी आपकी होनी चाहिए। हेलो, ईगल पे काउंसलिंग कर दी थी। ईगल क्या होता है? क्या होता है ईगल? आज का ईगल
कुछ भी नहीं मानता। उस टाइम ईगल नहीं था, एक 15 बिजनेस होता था, और हम 2000 पीवी को कोर टीम बोलते थे, कोर लीडर, और उनकी हम काउंसलिंग कर देते थे। आज का रॉयल्टी अचीवर भी उन 2 लेवल को मेंटेन नहीं करता और ना उनकी पकड़ रखता। लेग सेट करने का एक सबसे यूनिक बात और बताऊं मैं आपको कि हमें फोकस रखना है कि डायमंड क्लब ज्यादा से ज्यादा हो। क्यों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कभी भी हम रीपरचेज लिस्ट नहीं निकालते। रॉयल्टी अचीवर को आज मौका मिला है रीपरचेजिंग लिस्ट निकालने का। हमें पता था जब रॉयल्टी नहीं थी, टेक्निकल को मौका मिलता था, बाय रिक्वेस्ट टीसी सर से करी तो रॉयल्टी अचीवर को मौका मिल गया रीपरचेज लिस्ट निकालने का। और हमारी ये सबसे बड़ी गलती रही कि हम अपनी टीम के हर बंदे को रीपरचेजिंग लिस्ट नहीं देते निकाल के। हम देंगे 15 तारीख के बाद, 30 तारीख के बाद, जब हमारा बिजनेस नहीं बड़ा होता। और आपको बताऊं, लेग सेट करने का सबसे यूनिक बात बताऊं, जनवरी में टीसी सर ने एक बात बोली थी, बिगनर बनाओ। हेलो। और मार्च में एक बिगनर ने टेक्निकल बना दिया, एक बिगनर। अब आपकी बात है, लेग सेट करने का एक सबसे यूनिक बात बता रहा हूं, आपका बिजनेस जैसे ही क्लोज हो, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट महीने बिगनर किसको बनाना है, लेफ्ट और राइट में आपका फोकस होना चाहिए। कोई मतलब नहीं किसी रॉयल्टी अचीवर के कितने रॉयल्टी है, कितने टेक्निकल है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट महीने किसको बिगनर बनाना चाहिए। यस। और बहुत सारी बातें तो मैं करता, और मेरा समय हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।